सुप्रभात बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 2 पाठ 10 कामचोर। ठीक है बच्चों, तो इसकी लेखिका जो है वो है इस्मत चुगताई। ठीक है, अपने पहले के 9 पाठ हो गए। मेरे को लगता है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपन पाठ पढ़ने के साथ साथ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तो अपन चलते हैं कठिन शब्दार्थ के। पहला है अपन दबल। दबल का मतलब दब्बू। दब्बू मतलब कमजोर, दब के रहने वाला। कमासान। कमासान का मतलब घोर भयानक। फरमान। फरमान का मतलब आज्ञा देना, आदेश देना। तनख्वाह मतलब वेतन, पगार, सैलरी। फर्शी। फर्श का मतलब है फर्श पर पिसी हुई, जैसे चटाई वगैरह होती है उस चीज़ के लिए आया है फर्शी। हवाला। हवाला मतलब उल्लेख करना। धुआंधार, तारब तोड़। कुमक। कुमक का मतलब फौजी टुकड़े। तिंगा मुश्ती मतलब धक्का मुक्की करना, लड़ना, भिड़ना, शरारत करना। लथपथ। लथपथ का मतलब है सना हुआ, जैसे पसीने से लथपथ हो गया, उसके लिए आएगा सना हुआ। दपड़ा मतलब मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी मतलब नाली, गंदे पानी की नाली। पे नकेल मतलब पीना नकेल, पशुओं के नाक में से पहनाई जाने वाली रस्सी जो होती है। जिस जानवर के नाक में रस्सी नहीं पहनाई जाती है उसके लिए आता है पेनकेल होना। दालान मतलब बरामदा। तरकारी मतलब सब्जी। माध्यम मतलब शोक मनाना। बैटालियन मतलब पलटन। कोर्ट मार्श मतलब फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। तो ये बच्चों अपने थे कठिन शब्दार्थ। ठीक है बच्चों, अपना हो गया शब्दार्थ। तो आगे पाठ में चलो। पाठ है अपना कामचोर। तो देखो, यह पाठ जो है बहुत ही हास्य व्यंग से भरपूर है। इसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिन्हें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली जाती। इनसे वह आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने का आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम के लिए नहीं कहा जाता है। बिखरे बच्चों की शरारतों एवं आलस से परेशान घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए। सारे घर वाले मिलकर क्या फैसला करते हैं कि घर में जितने नौकर हैं उनको सबको निकाल दिया जाए, ताकि ये बच्चे कुछ तो काम करें। दिन भर ही पड़े रहते हैं, इन्हें भी तो काम करने की आदत होनी चाहिए। यह अपना भी काम नहीं करते, कामचोर कहीं के। ठीक है, इतना सुनने के बाद बच्चों को ध्यान आया कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वयं पानी पीने का ख्याल आया, क्योंकि वे अब तक नौकरों के हाथ से पानी पीते थे। पानी पीने के लिए सुराइयाँ मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क कर गिरे। सब बच्चे पानी से गीले हो गए। अम्मा को उसकी आदतों के बारे में पता था। जो उनकी मम्मी थी वो जानती थी कि अपने बच्चे कैसे हैं। वह कोई काम ढंग से नहीं करने वाले थे, पर पिताजी ने फरमान जारी किया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर उन्होंने फर्श की दरी साफ करने, पौधों में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया और बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन भी दिया गया। बच्चों को क्या कहा गया कि अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें तनख्वाह मतलब पैसे मिलेंगे। अम्मा ने पिताजी से कहा कि बच्चों के बस की बात नहीं है, पर बच्चे तनख्वाह का लालच पाते ही काम करने में टूट पड़े। बच्चों ने फर्श की तरी उठा ली और झरकाना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चे लकड़ियां लेकर तरी पीटने लगे। इससे सारा घर धूल से भर गया। फर्श और तरी की धूल सिर पर जम गई। धूल नाक और आंख में घुस गई। खांसते खांसते बुरा हाल हो रहा था। सब बच्चे बाहर निकाले गए। अब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। तनख्वाह के लालच में बच्चे काम में जुटे थे। एक झाड़ू उनके बीच टूट टूट कर पड़ने लगी। झाड़ू टूटकर सीके बन गई। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से, उनको किसी ने बताया था पहले कि अगर कचरे में पानी छिड़क दें तो वो उड़ेगा नहीं। तो बच्चों को क्या ख्याल आया कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। पानी और धूल के मिलने से दरी कीचड़ से सन चुकी थी। अब सभी को आंगन से निकाला गया, वापिस बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। अब बच्चों को पौधों में पानी देने का ध्यान आया। वे घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने और पतलियां उठाकर नल की ओर भागने लगे। जिन्हें ये बर्तन नहीं मिले वह कटोरे और गिलास ही लेकर भागे। नल पर इतनी भगदड़ मची कि
चलती भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तनों की ठूसम ठास थी। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, फिर कोहनियाँ और अंत में बर्तनों से मारपीट करने लगे। इस धक्का मुक्की में वह कीचड़ से लथपथ हो गए। उनको नहलाने के लिए घर के नौकर कम पड़ गए। पड़ोस के नौकरों ने 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलाया। बच्चे अब जान चुके थे कि सफाई करना उनके बस की बात नहीं। उन्होंने शाम को मुर्गियों को दरपे में लाने के लिए उन्होंने बांस की सरी उठा ली। मुर्गियां बाड़े में लाने की बजाय इधर उधर कूदने लगी। उनको लगा शायद मुर्गियों को किसी ने हमारे खिलाफ फिरका रखा है। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों के ऊपर से निकल गई। पता चला कि खीर दादी के दुपट्टे और उनके सिर पर लगी है। मुर्गियां क्या कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी। एक मुर्गी अम्मा के पानदान में कूद पड़ी और कत्ते चूने से सने पैर से दूध सी सफ़ेद चादर पर साफ छोड़ती निकल गई। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर तेजी से मोरी में फिसली और सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। सारी मुर्गियां बेनकेल ऊंट की तरह भाग रही थी। इसी बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। बच्चों को क्या लगा ये काम नहीं होता है, तो पर क्या करते हैं कि भेड़ों को जो है वो दाना खिला देते हैं। दिन भर की भूखी भेड़ दाने का सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गई। वह सूप में रखे दाने के पीछे भागती जा रही थी। वह पलंगों को फांकती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ बैठने लगी। पर दादी के दुपट्टे पर मेघनी का छिड़काव करती वह दौड़ रही थी। दाने के पीछे भागती भेड़ माँ के ऊपर से दौड़ गई। उस समय वे सो रही थी। इस बीच भेड़ सूप के दाने को भूलकर तरकारी की टोकरी पर टूट पड़ी। वह जो मटर की फलियां तोड़कर रसोइये को दे रही थी। उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारी भेड़ों के पेट में पहुंच चुकी थी। बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने भैंसों को दूध दोहने का विचार बनाया। बच्चों को क्या कहा गया था कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आज रात का खाना आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये सारे काम नहीं हो रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं कि चलो भैंस जो है उसका दूध अपन दोहने के लिए निकालने के लिए चलते हैं। वे धुली बेधुली बाल्टियाँ लेकर जुट गई। भैंस के 4 हाथों पर 8-8 हाथ। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दूहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए गए। अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई सहित भागी। ठीक है, भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम से टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा को अब हंसली बात समझ आई। वह बच्चों को यूं छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ख्याल आया। बच्चे को देखते ही भैंस रुक गई। बच्चों ने क्या सोचा कि अरे दूध भैंस नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि बच्चे को तो अपन ने खोला ही नहीं है। जैसे ही भैंस के बच्चे को उन्होंने खोला और भैंस जो थी वो रुक गई और भैंस का बच्चा क्या करने लगा, वो दूध पीने लगा। भैंस का बच्चा तत्काल दूध लेने में जुट गया। इधर बच्चे जो थे वो अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा 2-4 धार बर्तन पर गिरी। बाकी उसका बच्चा पी गया। किसका? भैंस का बच्चा बाकी दूध सारा पी गया। सारे घर में तूफान उठ गया। सारे घर में मुर्गियां, भेड़, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाली को उसका नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने मायके जाने की धमकी दी। यह देखकर अम्मा ने पुनः किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चों ने भी सोच लिया था कि अब हमें हिलकर पानी भी नहीं पीना है। तो ये देखो बच्चों अपना पाठ था। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने इसमें इनसाइड जो है वो पर्सन आते हैं। तो पहला पर्सन अपना क्या बन रहा है बच्चों? पहला पर्सन अपना ये है कि काम के बदले बच्चों को क्या मिला। ठीक है, तो बच्चों देखो, काम के बदले बच्चों को तनख्वाह पैसे मिल रहे थे। दूसरा क्या है अपना, अम्मा आगरा क्यों जाना चाहती थी? बच्चों की हरकतों से परेशान होकर अम्मा आगरा जाना चाहती थी। ठीक है,
नौकरों को निकाल देने का फैसला क्यों लिया गया? नौकरों को निकाल देने का फैसला इसलिए लिया गया था ताकि बच्चे जो है अपना काम स्वयं करने लग जाए। सूंप देकर भेड़ों की क्या प्रतिक्रिया रही? सूंप देकर भेड़ जो थी वो बिल्कुल बेनकाम होके दौड़ने लगी थी। पचरा खोल देने का क्या परिणाम रहा? पचरा खोल देने का परिणाम यह हुआ कि भैंस जो थी वो रुक गई, एक जगह रुक गई। कहानी का अंत क्या हुआ? तो बच्चों कहानी का अंत यह हुआ कि जो दादी थी वो सभी बच्चों को किसी चीज़ के हाथ में लगाने का फरमान जारी कर दिया था और बच्चों ने भी यह सोच लिया था कि अब हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये था बच्चों आज का अपना लेसन। मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पाठ जो था वो अपना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही मजाकिया था और मजाक मजाक में अपने को पूरा लेसन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेसन जो है मैंने आपको बिल्कुल एक कहानी के रूप में समझाया है ताकि आपको कहानी, आपने कभी देखा होगा कि दादी नानी अपने को कहानी सुनाती है तो वो अपने को बहुत जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। और अपन पढ़ाई जब करते हैं तो अपने को जल्दी से वो चीज़ याद नहीं होती है। तो मैंने लेसन इसीलिए बच्चों आपको कहानी के रूप में सुनाया है ताकि आपको लेसन बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।